A big hello to all my lovely students out there. मैं मानसी आज के इंग्लिश के इस सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज आपके सिलेबस का जो नेक्स्ट चैप्टर है द ऑनेस्ट वुड कटर, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। द ऑनेस्ट वुड कटर, इसका मतलब हुआ ऑनेस्ट यानी ईमानदार, वुड कटर यानी लकड़हारा। तो ईमानदार लकड़हारा, एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं हम। आपने जरूर ये कहानी सुनी होगी अपने बचपन में कि किस तरह से एक लकड़हारा होता है और पेड़ की लकड़ी काटते वक्त उसका जो है, उसकी जो कुल्हाड़ी है वो पानी में गिर जाती है, नदी में गिर जाती है। और फिर नदी की देवी आती है और उसको पहले सोने की फिर चांदी की जो कुल्हाड़ियां है वो ऑफर करती है, पर वो सब मना कर देता है। वो इतना ईमानदार होता है कि कहता है कि मेरी जो आयरन की, जो लोहे की कुल्हाड़ी है वही मेरी है और मैं वही लूंगा। और फिर जो है, जो देवी होती है वो उसको खुश होके वो सारी कुल्हाड़ियां दे देती है। तो यही कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, द ऑनेस्ट वुड कटर। तो चलिए आइए पढ़ते हैं ये स्टोरी। तो बच्चों, ये स्टोरी पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। द ऑनेस्ट वुड कटर, ईमानदार लकड़हारा। वंस देयर वाज अ वुड कटर हु लिव्ड इन अ विलेज. He was a very honest man. One day he was cutting wood with his axe. It was a very hot day. He felt thirsty and went to the river to drink water. His axe slipped accidentally from his hand and fell into the river. The woodcutter started crying. अब इसका मीनिंग समझते हैं। Once there was a woodcutter, यानी कि एक बार एक लकड़हारा था, एक वुड कटर। वुड यानी क्या होता है? लकड़ी, और कटर यानी काटने वाला। तो लकड़ी काटने वाला लकड़हारा। सो एक बार एक लकड़हारा था, who lived in a village. कहाँ रहता था वो? एक गांव में रहता था। एक बार एक लकड़हारा था जो कि एक गांव में रहता था। He was a very honest man. वो एक बहुत ही ईमानदार आदमी था। ये आपको जो भी मैं मीनिंग्स बताती जाती हूँ, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिए। आप लिख भी सकते हैं इसको अपने पास हिंदी में। तो ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, वो बहुत ही एक ईमानदार व्यक्ति था। वन डे ही वॉज कटिंग वुड विद हिज एक्स. एक दिन वो लकड़ी काट रहा था। वुड यानी लकड़ी, लकड़ी काट रहा था अपनी कुल्हाड़ी से। एक्स यानी कि कुल्हाड़ी। इट वॉज अ वेरी हॉट डे. वो दिन बहुत ही गर्म था। बहुत ही गर्म, जैसे गर्मियों के दिन होते हैं ना, समर डेज, तो वैसे ही बहुत ही गर्म दिन था वो। ही फेल्ट थर्स्टी एंड वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर. तो चूंकि इतना गर्म दिन था तो उसको प्यास लगी। थर्स्टी का मतलब होता है प्यास, प्यासा। ठीक है। ही फेल्ट थर्स्टी, उसको प्यास महसूस हुई और वो नदी के पास पानी पीने गया। चूंकि अपने को क्या होता है, प्यास लगती तो हम कुछ पानी पीते हैं ना, तो ऐसे ही उसे भी प्यास लगी तो वो नदी के पास गया पानी पीने। His axe slipped accidentally from his hand and fell into the river. पानी पीते समय उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी वो गलती से, एक्सीडेंटली जो है, वो वहां पे गिर गई, रिवर में, वो नदी में गिर गई। एक्सीडेंट आपको पता है क्या होते हैं? जो जैसे सड़क पे होते हैं वो, उनको भी हम एक्सीडेंट ही बोलते हैं। और एक्सीडेंटली यानी कि गलती से और अचानक से ये हो गया कि उसकी कुल्हाड़ी गिर गई नदी में। द वुडकटर स्टार्टेड क्राइंग. जो वुडकटर था, जो लकड़हारा था, वो रोने लगा। द रिवर गॉडेस हर्ड हिज क्राई एंड फेल्ट पिटी ऑन हिम. शी केम आउट ऑफ द वाटर. उसका रोना सुन के, वो इतनी जोर जोर से रो रहा था, तो उसका रोना सुन के जो रिवर गॉडेस थी, यानी कि नदी की जो देवी, गॉडेस का मतलब होता है देवी, और द रिवर गॉडेस यानी कि नदी की देवी। तो जो नदी की देवी थी उसने उसका जो है रोना सुना। हर्ड यानी सुनना, हर्ड इज क्राई, उन्होंने उसका रोना सुना। एंड फेल्ट पिटी ऑन हिम, और उनको उस पे दया आ गई। पिटी का मतलब होता है दया। उनको उस पे दया आ गई। शी केम आउट ऑफ द वाटर, और वो पानी के बाहर आई। गॉडेस, अब जो गॉडेस है वो पूछती है, वाई आर यू क्राइंग? तुम रो क्यों रहे हो? क्राइंग का मतलब है रोना। तुम रो क्यों रहे हो? वुडकटर कहता है, my axe has fallen into the river. What will I do now? How will I earn for my family? तो अब जो लकड़हारा होता है वो कहता है कि मेरी जो कुल्हाड़ी है, मेरी जो एक्स है, वो नदी में गिर गई। Fallen into the river. What will I do now? अब मैं क्या करूंगा? Now यानी कि अब। तो अब मैं क्या करूंगा आगे? How will I earn for my family? मैं अपने परिवार के लिए, फैमिली यानी कि परिवार, मैं अपने परिवार के लिए किस तरह से
पैसे कमाऊंगा, उनका भरण पोषण किस तरह से कर पाऊंगा। द गॉडेस वेंट इनटू द वाटर एंड केम आउट विद अ गोल्डन एक्स। तो ये सुन के जो देवी थी, नदी की देवी थी, उनको उस पे दया आ गई और वो पानी के अंदर गई और उन्होंने इसके लिए एक गोल्डन एक्स यानी कि सोने की कुल्हाड़ी निकाल के लाई वो। अब देखिए, अगर वो ईमानदार नहीं होता तो बड़ी खुशी खुशी जो सोने की कुल्हाड़ी है उसको ले लेता, तुरंत ही ले लेता, अगर उसकी जगह कोई भी और इंसान होता। तो उसने क्या किया, लेकिन गॉडेस, इज दिस योर एक्स जेंटलमैन? तो वो पूछती है कि जेंटलमैन किसको बोलते हैं? जो एक अच्छा आदमी होता है, सभ्य आदमी होता है, उसको हम जेंटलमैन बोलते हैं। तो वो कहती है कि जेंटलमैन, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो कोई और होता तो वो क्या करता, वो तुरंत ले लेता कि हाँ हाँ ये तो मेरी कुल्हाड़ी है, कह के वो गोल्डन एक्स सोने की कुल्हाड़ी ले लेता और उसको बेच के खूब सारे पैसे कमाता। लेकिन इसने क्या किया, वुडकटर ने बोला, नो नो दिस इज अ गोल्डन एक्स बट माई एक्स वॉज मेड ऑफ आयरन। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो एक सोने की कुल्हाड़ी है, लेकिन मेरी जो कुल्हाड़ी है वो तो आयरन की यानी कि लोहे की बनी हुई है। इस तरह से वो उनको बताता है। द रिवर गॉडेस वेंट इनटू द वाटर अगेन एंड केम आउट विद अ सिल्वर एक्स। अब इस बार क्या होता है, जो नदी की जो देवी होती है वो फिर से एक बार पानी में डुबकी लगाती है। पहले जैसे वो सोने की कुल्हाड़ी लाई और इस बार वो क्या लाती है, चांदी, गोल्डन यानी कि जो है हमारा सोना होता है, सोने की बनी हुई, और सिल्वर यानी कि चांदी, गोल्ड सिल्वर, ठीक है ना। तो अब इस बार वो क्या करती है, सोने की नहीं, अब इस बार वो चांदी की कुल्हाड़ी लाती है, came out with a silver eggs। और फिर उससे पूछती है गॉडेस, इज दिस योर एक्स डियर? फिर कहती है कि क्या, डियर का मतलब हम डियर किसको बोलते हैं, कोई हमारा बहुत ही प्यारा होता है उसको हम बोलते हैं। तो इज दिस योर एक्स डियर, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है डियर, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है प्यारे? तो वुड कटर यानी जो लकड़हारा वो होता है, वो कहता है नो नो दिस इज अ सिल्वर एक्स बट माई एक्स वॉज मेड ऑफ आयरन। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो एक चांदी की कुल्हाड़ी है, पर मेरी जो कुल्हाड़ी है वो तो आयरन की, वो तो लोहे की बनी हुई है। तो इस तरह से वो इतना ईमानदार होता है कि उसकी जगह अगर कोई और होता तो आराम से सोने की और चांदी की कुल्हाड़ियां ले लेता, लेकिन उसने क्या किया, उसने बोला कि नहीं, जो मेरी कुल्हाड़ी है वही मुझे चाहिए। आगे क्या होता है ये नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अब एक बार इसका हम जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है वो आज देखते हैं। So we'll start with the comprehension questions. First is answer the following questions. अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द वुडकटर डूइंग? वुडकटर यानी लकड़हारा क्या कर रहा था? द वुडकटर वाज कटिंग वुड विद हिज एक्स। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। उनका काम ही यही होता है, जो लकड़हारे होते हैं, तो अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। हाउ डिड हिज एक्स फॉल इनटू द रिवर? उसकी जो एक्स थी, उसकी जो कुल्हाड़ी थी, वो नदी में कैसे गिरी? His axe accidentally slipped from his hand and fell into the river when he was drinking water from the river. तो आंसर क्या होगा कि उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो एक्सीडेंटली, अचानक से जो है स्लिप हो गई उसके हाथ से। स्लिप होना यानी फिसल जाना, तो फिसल गई उसके हाथ से और नदी में गिर गई। जब वो पानी पी रहा था, नदी से पानी पी रहा था, तब अचानक से उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी फिसल गई और नदी में गिर गई। ये इसका आंसर था। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड द वुडकटर स्टार्ट क्राइंग? वुडकटर जो था, लकड़हारा जो था, वो रोने क्यों लगा? द वुडकटर स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज, देखिए ये जो आंसर है ये हिस्सा है, ये आपका क्वेश्चन में से ही आ गया। द वुडकटर स्टार्टेड क्राइंग, बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जहां पे भी डिड शब्द आएगा तो वहां पे आपको वर्ब में ईडी लगा देना है। तो दिस इज अ वर्ब स्टार्ट, तो यहाँ पे आपने ईडी लगा दिया। द वुडकटर स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज he was worried to think how he would earn for his family। वो रो रहा था, रोने लगा क्योंकि उसको चिंता हो गई कि अब वो अपनी फैमिली के लिए कैसे अर्न करेगा, पैसा कैसे कमाएगा, क्योंकि उसकी जो कुल्हाड़ी थी उसी से वो लकड़ी काट के पैसा कमाता था। Who came out of the water? पानी में से कौन निकल के बाहर आया? The river goddess came out of the water। तो पानी में से जो नदी की जो देवी थी वो बाहर आई। Why was the river goddess pleased? जो रिवर गॉडेस थी, जो नदी की जो देवी थी, वो प्लीज्ड क्यों हो गई, मतलब वो खुश क्यों हुई, क्या हुआ ऐसा? द रिवर गॉडेस वाज प्लीज्ड टू सी द ऑनेस्टी ऑफ द वुडकटर। तो
जो लकड़हारा था उसकी ईमानदारी देख के, वो बेहद ईमानदार इंसान था, उसकी ईमानदारी देख के जो रिवर गॉडेस थी, नदी की देवी थी, वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। हाउ डिड द रिवर गॉडेस रिवॉर्ड द वुड कटर? जो नदी की देवी थी उसने लकड़हारे को क्या दिया इनाम में? रिवॉर्ड यानी इनाम देना, तो उसको इनाम में क्या दिया? By giving him all the three axes, the river goddess rewarded the woodcutter. तो उन्होंने जो देवी थी नदी की, उन्होंने वो तीनों कुल्हाड़ियां उसको देकर, लकड़हारे को देकर इस तरह से उसको इनाम दिया, यानी कि सोना, चांदी और जो उसकी जो थी एक्स, उसको देके, तीनों एक्स देके, उसको कुल्हाड़ियां देके इस तरह से उसको इनाम दिया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी डिस्कस। अभी कह रहे हैं कि ऑनेस्टी यानी ईमानदारी जो है वो वही सबसे बेस्ट पॉलिसी, यानी क्या होता है? नीति। तो यही सबसे अच्छी नीति होती है, ये इसके ऊपर डिस्कस करना है। तो देखिए, ऑनेस्टी इज वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टर ट्रेट्स इन अस। जो ईमानदारी होती है ये सबसे ज्यादा डिजायरेबल, यानी कि जो चाहिए हमारे कैरेक्टर में, हमारे चरित्र निर्माण में। अगर किसी का अच्छा चरित्र है तो उसकी ये सबसे बेस्ट क्वालिटीज में से एक होती है ऑनेस्टी की, वो ईमानदार होता है व्यक्ति। तो इसलिए ये डिजायरेबल कैरेक्टर ट्रेट कहा गया है इसको, कि ये होना चाहिए हमारे चरित्र में। इफ वी आर ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, गॉड विल ऑलवेज रिवॉर्ड अस इन वन वे और दी अदर। अगर हम ईमानदार हैं और सच्चे हैं, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, ट्रूथफुल यानी सच्चे, तो ईमानदार और सच्चे हैं तो भगवान हम हमेशा हमको इनाम देगा, एक नहीं तो दूसरी तरीके से। एक बार हमको लग सकता है कि हमारी ईमानदारी किसी काम की नहीं, हम सच्चे हैं, लेकिन वो जो झूठा आदमी है उसको ही सारा जो है अच्छी चीजें उसके साथ होती है, हमारे साथ तो होती नहीं, हम तो इतने ईमानदार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी ना कभी जाके भगवान जो है हमको हमारी ईमानदारी, हमारी सच्चाई का फल जरूर देता है। Therefore, honesty is the best policy. इसीलिए कहा गया है कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी पॉलिसी है, सबसे अच्छी नीति है। अब देखिए, ये जो आपके दो क्वेश्चन है ये फिलिप्स के फॉर्म में दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। द वुडकटर्स एक्स वाज मेड ऑफ, यहाँ पे जो है तीन आपके ऑप्शंस होंगे, आप बुक में देखोगे तो डायरेक्टली आंसर दिया है मैंने, कि वुडकटर की जो कुल्हाड़ी थी वो किस चीज की बनी थी? आयरन की बनी थी। सो इट वाज मेड ऑफ आयरन, लोहे की बनी थी। रिवर गॉडेस केम आउट ऑफ द रिवर, तो नदी से कौन बाहर आया? रिवर गॉडेस, नदी की देवी बाहर आई। वर्ड पावर का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसके हमें अपोजिट्स यानी विलोम शब्द, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वैसे ही विलोम लिखने हैं। ये देखिए, फर्स्ट वर्ड है इसमें डिसऑनेस्ट, तो इसका होगा ऑनेस्ट, ठीक है ना। डिसऑनेस्ट यानी कि जो ईमानदार नहीं होता है, बेईमान होता है, उसको हम डिसऑनेस्ट बोलते हैं। और ऑनेस्ट यानी ईमानदार। कम, कम यानी कि आओ, और गो यानी कि जाओ, आना जाना, कम गो, आना जाना। कोल्ड हॉट, कोल्ड यानी ठंडा, हॉट यानी गर्म। लाफ क्राई, तो लाफ यानी हंसना, इसका प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से समझ लीजिए, इसको हम लाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाफ। तो लाफ क्राई, क्राई रोना, लाफ हंसना। पनिश रिवॉर्ड, पनिश यानी सजा देना, सजा, और रिवॉर्ड यानी कि इनाम, सजा और इनाम। सैड यानी दुखी, और हैप्पी यानी खुश। तो ऑल दीज वर्ड्स हैव कम इन योर चैप्टर। ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये आपके चैप्टर में आए हुए थे, और इन्हीं का हमने देखा कि अपोजिट्स कौन से वर्ड होते हैं। तो अपोजिट्स आपने देख लिया और अच्छी तरह से इनको लर्न भी कर लीजिएगा। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वो हमारी यही फिनिश होती है। चैप्टर पढ़ना हमने स्टार्ट किया है, और स्टोरी बहुत ही अच्छी है, मॉरल वाली स्टोरी है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ईमानदार होना चाहिए, और उसका हमें अच्छा फल हम अवश्य मिलता है। सो वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।